Hello everyone, welcome back to Stocklution, your SEBI registered research analyst and I hope you all are doing well। एक अच्छे सेलिंग मोमेंटम के बाद एक निफ्टी में अच्छी रिवर्सल देने को मिला हमें फ्राइडे को बिकॉज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सॉक्स की वजह से। तो क्या यहाँ से अब एक रिवर्सल आने वाला है? क्या ये सिर्फ एक पुल बैक है? बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे है निफ्टी। तो प्लीज़ आप एंटर बने रहिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। एंड हम एक स्टॉक ऑफ द वीक आप लोगों को लेकर आए हैं, तो प्लीज़ एंटर देखिएगा। It's going to be very valuable video and before starting our video I just want to make a request कि हमें बहुत अच्छी रिस्पॉन्स आ रहा है आपके फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट से, बट प्लीज़ आप लोगों से मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो एक फॉर्म है उसको प्लीज़ फिलअप करिए एंड उसके बाद ही हम आपको रीच आउट कर पाएंगे, क्योंकि एक डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज से हम लोग आपको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द ह्यूज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एक फॉर्म फिलअप कर दीजिए, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। उस फॉर्म को फिल करने के बाद हमारी टीम आपसे रीच आउट कर लेगी। आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि उस प्रोसेस को प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। कि डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप मैसेज पे आप वो स्टॉक का नाम मत भेजिए, क्योंकि हमारी टीम उसमें नहीं फॉलो अप कर पाई। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट थी, बाकी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये है निफ्टी का चार्ट एंड वीकली टाइम फ्रेम पे हम आते हैं। हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं एक पॉज कैंडल बनी थी हमारे लास्ट वीक एंड उसके ब्रेकडाउन पे हमने प्लान किया था कि एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, जो कि आया भी था। फ्राइडे को मॉर्निंग में गैप डाउन खुलने के बाद एक अच्छी सेलिंग आई थी, but it is turned into a big buying momentum and mainly because of the financial and हमारे बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से। तो क्या यहाँ पे हमारा एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देने वाला है हमारे ओवरऑल इंडेक्स को, या ये सिर्फ एक शुरुआत है हमारी सेलिंग की? आइए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं निफ्टी का ये हमारा चार्ट है, तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन हुआ, एक ब्रेकडाउन हुआ, पर उस ब्रेकडाउन का एक फॉलो अप बाइंग आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो ये मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो ये पैटर्न बन रहा है कहीं न कहीं डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन एंड फिर डाउन ट्रेंड। और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है? यहाँ इंटरेस्टिंगली ये हुआ है कि इस एरिया में आपको दिख रहा है एक ब्रेकडाउन, बट उसमें आपको दिखी एक फॉलो अप बाइंग। तो अगर ये एक ट्रैप बनता है, अगर ये एक सेल ट्रैप था, तो पॉसिबल है कि यहाँ पे एक बाय ट्रैप भी आ सकता है। और अगर ये बाय ट्रैप आता है, अगर इन दोनों एरिया में ट्रैप के बाद अगर वो फॉलो अप सेलिंग देता है, डेफिनेटली एक बहुत बड़े मोमेंटम की तैयारी हो रही है। तो अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से ये एक कंफर्म है कि यहाँ पे ट्रैप आएगा, और डेफिनेटली ये वाला एक ट्रैप बन चुका है। तो जिन्होंने भी यहाँ सेलर्स होंगे वो ट्रैप हो चुके हैं। तो पॉसिबल है कि ये या तो कंसोलिडेशन में दोबारा आ जाएगा और एक मोमेंटम अपसाइड देके, कुछ इस तरह से मोमेंटम अपसाइड देके यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद वापस से वो डाउन ट्रेंड आएगा। पॉसिबल वन है। या फिर ये पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद वो फिर नीचे करे ब्रेकडाउन। इधर केस में हमें कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन नीचे मिल सकता है, हाई पॉसिबिलिटी। अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अपसाइड का कंफर्मेशन तभी आएगा अगर अगर ये इस तरह से टाइम स्पेंड करके आराम आराम से अगर ये ऊपर जाएगा, तो पॉसिबल है ये अपसाइड जाने के लिए। अदरवाइज चांसेस ऑफ गोइंग अप इज राइट नाउ वेरी लो। तो कहीं न कहीं अभी आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा सेलिंग के लिए। यहाँ पे जो सेलर्स हैं डेफ़िनेटली वो ट्रैप हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कि वो ट्रैपिंग कैसे कंटिन्यू होती है आने वाले इस वीक में। बट डेफ़िनेटली अब हमारा ये जो एक फर्स्ट ट्रैप अगर एक्टिवेट हो गया है एंड अकॉर्डिंगली अगर सेकंड ट्रैप भी होता है एक्टिवेट, एक बहुत बड़े फॉल की तैयारी है फॉर श्योर। बट हाँ, इंटरेस्टिंगली हमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि जितनी सेलिंग हमारे एफआईआईज़ ने अभी इस मंथ में की है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ रिकॉर्ड सेलिंग। इतनी सेलिंग के नंबर पे कहीं न कहीं 20-25% का करेक्शन आता है ऑन एन एवरेज। इतनी सेलिंग के बाद एफआई की साइड से इस बार नहीं आया। तो कहीं न कहीं डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन का जो कुशन हमें प्रोवाइड हुआ है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसको हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं जो हमारा इन्फ्लो है हमारी डीआईएस की तरफ से जो आ रहा है पैसा, वो पैसा रिटेल का ही है। तो जो रिटेल इन्फ्यूज़ कर रहा है पैसा हमारे स्टॉक मार्केट में, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लेकर आया है। तो कहीं न कहीं अब ये जो एक स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। तो अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। बट येस, डेफिनिटली आई एम नॉट प्लानिंग फॉर एन अपसाइड राइट नाउ। जहाँ मेरा प्लान था कहीं न कहीं मैं डेली एनालिसिस में आपको शेयर कर रहा था कि यहाँ पे एक छोटा मोमेंटम आ सकता, बट वो छोटा मोमेंटम कहीं न कहीं हो नहीं पाया। कहीं न कहीं यहाँ पे डबल टॉप बन के वो ब्रेक डाउन आ गया। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे भी अगर ये ट्रैप के अराउंड अगर ये बिल्डअप होता है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे लिए। तो वो हम फिगर आउट करेंगे क्या करना है इसमें, क्या नहीं करना है। बट अभी के लिए इट इज़ अगेन इन नो ट्रेडिंग जोन। आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि आप जब तक ये इसका लो नहीं ब्रेक करता, एक सेलिंग के लिए प्लान ना करें। इसके लो ब्रेक होने के बाद ही हम प्लान करेंगे सेलिंग का। बाकी अगर फिबोनाची से मैं अगर चेक करूँ, एरिया बन रहा है हमारा 24 900 के अराउंड। अगर इसको टच करके अगर ये दोबारा से अगर यहाँ से एक सेलिंग दिखाता है,
तो पॉसिबल है कि क्या पता हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल जाए डाउन साइड के लिए। दैट इज़ अ वन केस हम भी लेके चल रहे हैं। बट यस, जब तक ये इस ज़ोन में होगा, जब तक हमें एक बड़ी अच्छी कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिलती एटलीस्ट ऑन द आवरली बेसिस पे, हम वापस से बिट शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर आपको शॉर्ट का प्लान करना भी है तो अकॉर्डिंगली प्लीज़ प्लान करें। एंड अगर यहाँ से अगर हमें बाइंग मोमेंटम दिखता है तो वी हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या ये बाइंग एक्चुअली में कन्फर्म्ड बाइंग है या नहीं है। बिकॉज़ अगर ये सिर्फ एक पुल बैक है और एक ट्रैप करने जा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो सेलर्स होंगे, उनके जो स्टॉप लॉसेस हैं, वो डेफ़िनेटली इस एरिया के अराउंड होंगे। तो जो ये एरिया है हमारा, इस एरिया के अराउंड होंगे। तो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस को हंट करने वो आएगा और उसी हंटिंग के दौरान में हमें देखना होगा, क्या वो हंट करने के बाद एक फ्रेश सेलिंग का इंडिकेशन दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर वो पॉज़ कर रहा है, तो हमें वेट करना पड़ेगा कि किस साइड हो रहा है हमारा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। बैंक निफ्टी एक अच्छे पैटर्न दिखा रहा है, एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है, तो वो कहीं न कहीं इंडिकेट कर रहा है कि अब एक मार्केट अप ट्रेंड की तैयारी कर रहा है। कहीं न कहीं हमारे बैंकिंग या फाइनेंशियल स्टॉक्स ही हमारा एक सपोर्ट दे रहे हैं। बट द मेजर कंसर्न जो मुझे हमेशा से ये रहा है कि जो ये आया था पुल बैक, इतना डीप पुल बैक नहीं आना चाहिए था। तो कहीं न कहीं जो ये कैंडल बनी है, इट्स कन्विंसिंग कि कहीं न कहीं ये एक शो कर रहा है बुलिशनेस का। बट कहीं न कहीं मैं इस बुलिशनेस से कन्विंस नहीं हूँ। मैं कहीं न कहीं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सिर्फ़ कहीं न कहीं ट्रैप सेट हो रहा है, एक बड़ी सेलिंग के टुवर्ड्स। तो अभी मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं बाइंग साइड के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ से अगर ये मोमेंटम बड़ा लेता भी है, मैं इसमें बाइंग का प्लान नहीं करूँगा। मैं सिर्फ़ एक वेट एंड वॉच का सीन है मेरा कि यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है हमारा बैंक बैंक निफ्टी स्पेशली एंड फिन निफ्टी भी। क्योंकि जब मुझे यहाँ पे इतना डीप पुल डाउन पे डीप पुल बैक पे अगर ये स्ट्रॉन्ग बाइंग होती, तो कहीं न कहीं वो इतना डीप पुल बैक नहीं देता। समवेयर वो यहाँ होवर करता और उसके बाद अगर वो करता, तो वो एक अच्छा कन्फर्मेशन बनता रेदर देन इसके बजाय। एंड अब अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे मैं, तो ये एक सेलिंग कैंडल बनी थी, एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ थी। तो कहीं न कहीं अभी भी मुझे कन्विंस नहीं हो पा रहा है कि यहाँ से हमें बुलिशनेस का मिलता है। इकलौता इंडिकेशन है, वी कैन नॉट बी अ वेरी श्योर साइड कि हमें क्या होने अभी क्या मोमेंटम आने वाला है। यहाँ पे भी एक बुलिशनेस आई थी, ब्रेकडाउन आया, एक ये ब्रेकडाउन आ गया, यहाँ आया ब्रेकडाउन, अब ये बुलिशनेस आई है। अगर एक थोड़ा-सा कंसोलिडेशन के बाद अगर बुलिश करता है, तो मेबी आपको एक शॉर्ट टर्म बुलिशनेस मिल सकती है, पॉसिबल है। बट तब भी आपको मैं पार्टिसिपेशन उसमें करने के लिए आपको एडवाइस नहीं करूँगा। तो मेजर लेवल्स जो अभी रहेंगे, वो 50,700 के रहेंगे। एंड 52,000 का जो ये लेवल है, ये अगर सस्टेन करता है, अभी ब्रेक कर चुका है, अगर सस्टेन करता है, डेफिनिटली आपको थोड़ा-सा ये गैप फिलिंग मिल सकती है यहाँ पे। ऑलमोस्ट एक गैप फिलिंग मिलेंगे आपको 800 पॉइंट्स के आसपास का एक मोमेंटम आपको मिल सकता है। तो उसको गैप फिल करने के बाद पॉसिबल है कि आपको एक बड़ा मूव मिल जाए शॉर्ट टाइम के लिए अपसाइड के लिए, बट वो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मूव मेरी साइड से नहीं रहेगा। फिर निफ्टी भी बहुत सिमिलर पैटर्न शो कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो ये ब्रेकडाउन आया था, कहीं न कहीं ये मुझे कन्विंस नहीं कर रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिली है हमें। तो अब यही मेरा प्लान रहेगा कि अगर अभी ब्रेकआउट करने के बाद, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें भी बुलिश कैंडल बनी है। तो अब अगर ये ब्रेकआउट अपसाइड के लिए करता है, तो ये गैप फिल करने जाएगा और उसी गैप फिल के टाइम पे हम देखेंगे कि कैसा रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर हम फिबोनाची लगाएँ यहाँ 0.618 का लेवल यहाँ बन रहा है 24,400 का, तो कहीं न कहीं 24,400 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बन सकती है। तो अगर 450 पॉइंट्स का मोमेंटम अपसाइड भी आता है, 24,400 का जो रिजेक्शन हमें जो एक बहुत क्रूशियल दिख रहा है हमें, तो मैं उसके अराउंड पे बाइंग का प्लान नहीं करूँगा। आई वुड लुक फॉर द अपॉर्च्युनिटी कि क्या ये सस्टेन कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर वो सस्टेन नहीं कर पाया एंड फिर वापस से अगर आता है ब्रेकडाउन, तो एक बड़ा ट्रेंड हमें डाउन साइड के लिए मिल सकता है। तो दैट इज़ जस्ट अभी हमें देखना होगा कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करेंगे। हम पहले से असम्पशन नहीं करेंगे, बट येस, इतना बड़े डीप सेलिंग के बाद मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ बाइंग का। ये मेरा एक व्यू पॉइंट है। अगर ये व्यू मेरा कैंसल आउट भी होता है, डेफिनिटली हमें वो कंफर्मेशन दिख जाएगी, हमें कहीं न कहीं वो दिखाएगा कि अब वो बाइंग के लिए वापस प्लान कर रहा है। प्राइस हमें कहीं न कहीं डिक्टेट कर देगा कि वो किस साइड जाने की प्लान कर रहा है। और अभी के लिए एक बारी के लिए हमारा एक पॉज़ आ चुका है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया और उस ब्रेकडाउन के बाद अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लगाऊँ, कहीं न कहीं एक ये था वो एरिया जहाँ पे इसको डिफेंड करना चाहिए था, बट वो डिफेंड नहीं हो पाया। बड़ा ट्रेंड का आया ब्रेकडाउन। तो अब एक इतने डीप पुल बैक के बाद कहीं न कहीं मेरी एक थोड़ा-सा जो इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स बाइंग साइड के लिए, वो इस कहीं न कहीं सेलिंग पे मेरा टूट गया था। क्योंकि अगर बायर स्ट्रॉन्ग होते तो वो कहीं न कहीं इसको डिफेंड करने की कोशिश करते, बट वो डिफेंड नहीं कर पाए। समवेयर जो अभी मेरे हिसाब से जो ट्रैप बन रहा है बाइंग की साइड पे, वो एक्टिवेट हो चुका है। एक साइड का ट्रैप बन चुका है। अब डबल साइडेड ट्रैप देखते हैं कैसा कैसे कैसे काम करता है। क्योंकि ये एक फर्स्ट ट्रैप था। ये एक फर्स्ट सेलिंग ट्रैप था, फिर बाइंग ट्रैप के बाद
फिर हम देखेंगे क्या करना है। मिड कैप इंटरेस्टिंगली जो यहाँ पे एक टॉप बन रहा था, उस टॉप का बहुत अच्छा ब्रेकडाउन आया है और वापस से अच्छी सेलिंग आई थी, बट कहीं न कहीं जो हमारी फ्राइडे को बाइंग हुई थी, उसने कहीं न कहीं एक अच्छी स्टेबिलिटी दी है मिड कैप एंड स्मॉल कैप को भी। बट क्या ये मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टेबिलिटी आपको लग रहा है कि सस्टेन कर पाएगी? मेरे हिसाब से नहीं। बिकॉज़ ये जो पैटर्न कहीं न कहीं जो ये बन रहे हैं, ये कहीं न कहीं ट्रैप पैटर्न्स होते हैं। कहीं न कहीं यहाँ बायर्स बाय कर रहे हैं, बट जो स्मार्ट मनी है, वो इन जगहों पे सेल कर रहा होता है। बिकॉज़ यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो, एक बहुत पॉज़ मोमेंटम था, एक अच्छा ब्रेकडाउन, यहाँ भी कहीं न कहीं पॉज़ हो रहा है, एक ब्रेकडाउन। तो बायर कहीं न कहीं सेलर्स इतने हावी हो चुके हैं कि बायर्स मेंटेन नहीं कर पा रहे पोज़ीशंस को। ऑल्दो हमारी बाइंग आ रही है, हमारे कहीं न कहीं डीआईएस काफ़ी बाय कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम हमें समझना पड़ेगा कि प्राइस का डिक्टेट कर रहा है। डेटा एक तरफ काम करता है और प्राइस एक तरफ काम करता है। कि ठीक है, डेटा कुछ ना कुछ हमें हमेशा कुछ ना कुछ हर दिन नया एक इनसाइट देगा, बट अल्टीमेटली वो डेटा का रिफ्लेक्शन हमें प्राइस पे दिख जाएगा, और अगर प्राइस में कहीं न कहीं वो एक स्ट्रॉन्ग आपको स्ट्रॉन्ग नहीं दे पा रहा, कन्विंसिंग वो नहीं दे पा रहा, तो कहीं न कहीं हमें डरना चाहिए उस टाइम पे कि हमें यहाँ बाइंग करना है या नहीं। तो अभी के लिए मेरे लिए तो मिड कैप का व्यू अभी भी नेगेटिव ही है, न्यूट्रल टू नेगेटिव है। अगर यहाँ पे सस्टेन करता भी है तो आई वोंट बी प्लानिंग फॉर द बाइंग एट एट द मोमेंट। एटलीस्ट थोड़ा-सा ये वापस से अगर ये स्टेबल यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करें, कुछ वीक स्पेंड करें, एंड उसके बाद ही मैं प्लान करूँगा फर्दर। तो मिड कैप का जो मेजर लेवल है अभी के लिए वो है 12,500 का, एंड मेजर रेजिस्टेंस है 13,250 का। तो इसके मेक और ब्रेक पे ही हम प्लान करेंगे कि हमें क्या करना है। ये जो पूरा ज़ोन है, इट्स गोइंग टू बी वोलेटाइल ज़ोन। तो उस वोलेटाइल ज़ोन में आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ यहाँ पे कम से कम ट्रेड करें। स्मॉल कैप की सिमिलर स्टोरी है, ब्रेकआउट आया पर वो ब्रेकडाउन में कन्वर्ट हो गए, बहुत बेरिश कैंडल बनी है। तो कहीं न कहीं ये लगातार जो कैंडल्स बन रहे हैं, ये कहीं न कहीं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स का एक अर्ली साइन है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो बन रहे हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, वो एक थोड़ा-सा स्केरी है। बिकॉज़ जो रैली हमें विटनेस हुई है लास्ट 18 मंथ्स में मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, कहीं न कहीं आई एम सीइंग ब्रेकडाउन इन दोज़ ट्रेंड नाउ, और ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो बन रहा है, वो थोड़ा-सा स्केरी बनता जा रहा है। ये भी बहुत सिमिलर पैटर्न शो कर रहा है, तो मैं अभी भी इस ज़ोन को, जो हमारा ये 19,600 का ज़ोन है एंड प्लस 18,000 ज़ोन है, मैं कहीं न कहीं इसको एक वोलेटाइल ज़ोन मान रहा हूँ। अगर ये कुछ वीक्स या मंथ स्पेंड करेगा तो अलग बात है, बट मैं यहाँ पे बाइंग का प्लान नहीं करने वाला हूँ अब। यहाँ एक अपॉर्च्युनिटी मुझे लगी थी कि कहीं न कहीं सेलर्स गिव अप कर सकते हैं, पॉसिबल है सेलर गिव अप होते हैं, पर यहाँ पे जब इतने बड़े मूव के बाद जो ये पुल बैक आया, ये पुल बैक कहीं न कहीं मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा। और अभी के लिए ये ज़ोन हमारा ब्रेकडाउन आ चुका है, बहुत बेयरिश कैंडल बनी है, और अब फ़ॉलो-अप यहाँ पे एक बाइंग भी आई है। तो देखते हैं कि अब ये ज़ोन के मेक और ब्रेक पे क्या रहेगा, बट अभी के लिए मोमेंटम पॉज़ ही दिख रहा है, तो बाइंग एंड सेलिंग का भी हमें कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं दिख रही है। बट येस, अगर 18,000 ब्रेक करता है स्मॉल कैप 100 इंडेक्स, तो हमें एक अच्छी सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। बहुत न्यूट्रल रहा हमारा इंडिया विक्स भी, बहुत ख़ास कुछ हुआ नहीं इसके अंदर, तो एक बहुत न्यूट्रल पोज़ीशन पे है, तो अभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया विक्स अभी बहुत नॉर्मल पोज़ीशन पे है। तो हमारा निफ्टी एनालिसिस हो चुका है क्लियर। लेट्स क्विकली सी फॉर द सिल्वर एंड गोल्ड नाउ। एक बहुत इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिल रहा है कि ऑल टाइम हाई वीकली क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। तो अब सिल्वर कहीं न कहीं एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो कहीं न कहीं ये एक पैटर्न बन रहा है। तो अगर ये पैटर्न वैलिडेट होता है और थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करने के बाद एक पुल बैक के बाद अगर कंटिन्यू करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव मिलने वाला है हमें सिल्वर के अंदर, और जो टारगेट्स निकलते हैं ऑलमोस्ट 1,10,000 का, जो हमारा हमने बहुत बार डिस्कस किया है 1,08,000 का, ऑलमोस्ट उससे कोइंसाइड कर रहा है। तो अब 15,000 पॉइंट्स का एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है सिल्वर के अंदर, तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है। तो हम देखते हैं कि आने वाले इस वीक में क्या है, बट येस, सिल्वर एंड गोल्ड इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड कमोडिटी एसेट, आप जो ट्रेड कर सकते हैं आने वाले वीक में। तो इसको आप अपनी वॉचेस में रखिए। बाकी जो क्रूशियल जोन है वो 89,000 का है, जब तक वो सस्टेन है हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर ब्रेकआउट आता है तो 1 लाख, 1,05,000, 1,10,000 इसके टारगेट्स भी ओपन अप हो जाएँगे। अब उसमें वोलेटिलिटी कैसे देखिए हमें देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में, बट येस, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो एक स्विंग अपॉर्चुनिटी इसमें अच्छी बन रही है। गोल्ड भी हमें दिख रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें दिख रहा है गोल्ड के अंदर। यहाँ पे कहीं न कहीं जब यहाँ पे इस लेवल पे आया था, वहाँ से अभी तक ये 10,000 पॉइंट्स रैली कर चुका है पर 10 ग्राम पे। तो आप देख सकते हैं कि 1,000 पर ग्राम का इसका एक मूव दे चुका है, जो कि बहुत ही अनरियलिस्टिक मूव होता है गोल्ड के लिए। बट कहाँ कहीं न कहीं हमारे जो मेटल्स मूव कर रहे हैं, वो भी एक इंडिकेशन है कि हमारे इक्विटी एसेट क्लास में भी एक दिक्कत आ सकती है। तो देखते हैं गोल्ड की अपॉर्च्युनिटी, बट येस 74,000 इज़ गोइंग टू बी द वेरी क्रूशियल लेवल। जब तक वो सस्टेन्ड है, नथिंग टू वरी अबाउट। अगर ये वापस से थोड़ा-सा यहाँ फेंक देगा, वापस नीचे आता है, 74,000 कैन बी ए क्रूशियल ज़ोन।
जहाँ पे वापस आप बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट हो चुका है, सेकंड 1000 हमारा 80,000 का है, तो 80,000 लेवल्स भी ओपन अप हो सकते हैं हमारे लिए। एंड बिटकॉइन कहीं न कहीं बहुत अच्छा मूव दिखा रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक फाइनली आ चुका है हमारे बिटकॉइन के ऊपर। एंड अगर बिटकॉइन अच्छा मूव देता है एंड हमारा गोल्ड एंड सिल्वर भी अच्छा मूव देता है, ये एक बहुत नेगेटिव साइन होने वाला है हमारे इक्विटी मार्केट के लिए, बिकॉज़ बिटकॉइन एंड इक्विटी मार्केट्स का कोरिलेशन वैसे कुछ खास अभी तक डेवलप हो नहीं पाया है, बट जनरल फिनोमेना देखा गया कि अगर बिटकॉइन में इन्फ्यूजन होता है, तो इक्विटी मार्केट्स पे कहीं न कहीं वहाँ से पैसा निकाल के हमारे क्रिप्टो मार्केट्स एंड हमारे जो हमारी कमोडिटी मार्केट है, वहाँ पे कहीं न कहीं इन्फ्यूज़ होता है। तो ये एक साइन हो सकता है कि अगर सिल्वर, गोल्ड एंड क्रिप्टो करेंसी में जो मेजर बिटकॉइन है, अगर वहाँ पे इन्फ्लो हो रहा है पैसों का, तो ये एक इंडिकेशन है कि हमारा पैसा जो विथड्रॉ हो रहा है, कहीं न कहीं जो एफआई सेलिंग कर रहे हैं, दिस कैन बी वन ऑफ द एरियाज़ जहाँ पे वो पंप कर रहे हैं पैसा। येस, देयर कैन बी अदर इकोनॉमीज़ एज़ वेल जहाँ पे वो पंप कर रहे होंगे। बट येस, दिस इज़ गोइंग टू बी वन क्रूशियल एसेट क्लास जहाँ पे पंपिंग हो रही है, तो इसको भी आप वॉच रखिएगा अपना। अगर 70,000 ब्रेक करता है, तो बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है। इमीडिएट सपोर्ट 60,000 का है, बड़ा सपोर्ट 50,000 का है। इथेरियम ने भी अपना जो प्रीवियस लेवल था, वो रिक्लेम कर लिया है 2500 का, तो अब वो वापस ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, पर 3000 एक रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा, हमें बड़ा मूव नहीं मिल पाएगा। बट अभी के सिनेरियो देखते हुए बिटकॉइन इज़ मोर ऑन द बुलिश साइड एज़ कम्पेयर टू इथेरियम से। तो बिटकॉइन और इथेरियम पे नज़र रखिए, बट स्पेशली ऑन द बिटकॉइन, तो बिकॉज़ बिटकॉइन का जो बाइंग मोमेंटम है, वो अभी स्ट्रॉन्ग है इथेरियम से, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ। और डेफिनिटली इथेरियम भी एक अच्छा पंप आ सकता है, अगर बिटकॉइन में पंप आया तो। 2500 एंड 2000 इज़ अ क्रूशियल लेवल फॉर द इथेरियम। तब इसका लेवल सस्टेन्ड है, नथिंग टू वरी अबाउट। तो ये है हमारा एफआईएस प्रोस क्लाइंट एंड डीआई का डेटा। कहीं न कहीं एफआईएस हमें पता है कि लगातार सेल कर रहे हैं, उनकी पोजीशन कुछ खास नहीं बढ़ी है। एंड उनके इंडेक्स ऑप्शंस में भी दे आर क्वाइट न्यूट्रल, मतलब उन्होंने पुट ऑप्शंस को कहीं न कहीं अनवाइंड किया है, कॉल ऑप्शंस ऐड किए हैं, तो थोड़ा बहुत शायद वो बुलिश मोमेंटम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उनका थोड़ा-सा इंडिसिसिव लग रहा है। दे आर शॉर्ट एंड एज एज पुट लॉन्ग एज़ वेल, तो एक इंडिसिसिव पोज़ीशन है। मैं अभी इसमें क्लियर पोज़ीशन नहीं बोलूँगा, एक हेवी सेलिंग पोज़ीशन नहीं मानता था अभी मैं इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड सेम वहाँ पे देखते हैं प्रोस की पोज़ीशन। प्रोस में हमें इंटरेस्टिंग डेटा देखने को मिल रहा है। प्रोस की पोज़ीशन अभी एज़ ऑफ 18 अक्टूबर की जो पोज़ीशन है, 14,387 है। तो बहुत फ़र्क आया है। इंडेक्स ऑप्शन में कहीं न कहीं जो चेंजेस आए हैं, वो हमें दिख रहे हैं। जो कॉल्स की पोज़ीशंस हैं, उनको कहीं न कहीं लॉन्ग किया है एंड पुट की पोज़ीशंस को भी उन्होंने शॉर्ट किया है। तो या तो उन्होंने पुट्स को अनवाइंड किया है, या उन्होंने कॉल को लॉन्ग किया है। तो ये दोनों कहीं न कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म बुलिशनेस आ सकती है, बट वो एक क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि अब हमारा मार्केट, मैंने आपको जैसे बताया कि 500-700 पॉइंट्स की एक रैली आ सकती है इस वीक में, बट उस रैली में हमें देखना होगा कि वो वहाँ पे बुलिशनेस इंटैक्ट हो पा रही है या नहीं हो पा रही। दैट इज़ समथिंग टू वॉच। एट द सेम टाइम क्लाइंट लास्ट टाइम हम देखा था कि उन्होंने फ्यूचर्स को लॉन्ग कर रखा है, एंड इंडेक्स ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं कहीं न कहीं कि उन्होंने एग्रेसिवली दोनों साइड पे शॉर्ट कर रखा है। तो कहीं न कहीं दे वर न्यूट्रल टू बुलिश ऑन द मार्केट, एंड बाकी लोग भी न्यूट्रल हैं, तो वो कहीं न कहीं एक मैच हो रहा है अभी। एंड डीआईएस का तो पोजीशंस हमें हमेशा से दिखता आ रहा है कि वो दे आर क्वाइट बेरिश ऑन द मार्केट, नथिंग टू वरी अबाउट। तो वो कहीं न कहीं स्टॉक्स में लॉन्ग होते हैं एंड अपनी पोजीशंस को इंडेक्स में शॉर्ट करते हैं। तो दैट इज़ समथिंग वेरी नॉर्मल ऑन देयर एक्टिविटी पार्ट, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। मेन हमारा एफआईएस क्लोजिंग क्लाइंट है, तो वो न्यूट्रल टू बुलिश के साइड पे हैं। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है नेक्स्ट वीक के लिए एटलीस्ट, कि नेक्स्ट वीक में हमें एक छोटा-सा अपसाइड देखने को मिल सकता है। एंड नाउ नेक्स्ट स्टॉक ऑफ द वीक की बात करते हैं, व्हिच इज़ प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ये स्टॉक मैंने क्यों पिक किया है, उसका आपको रीज़न दिखाता हूँ मैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा हम देख सकते हैं कि कहीं न कहीं बहुत स्लो मोमेंटम स्टॉक है, एफएमसीजी स्टॉक है, तो कहीं न कहीं बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता नहीं है। अपने ये कहीं न कहीं बहुत क्रूशियल बेस पे आ चुका है। इस बेस पे आ चुका है, तो अब देखते हैं कि अगर हम यहाँ से थोड़ा-सा अगर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वैसे कि बहुत क्रूशियल लेवल पे है, इस ज़ोन पे है, तो अब देखते हैं कि यहाँ से हमें अगर मोमेंटम मिलता है, तो आपको एक अच्छा शॉर्ट टर्म मोमेंटम मिल सकता है एफएमसीजी के अंदर। और वो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन के ऊपर, अगर मार्केट सस्टेन करेगा तभी हमें मोमेंटम दिख पाएगा, और अदरवाइज़ ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 15,500 का। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि एक ब्रेकडाउन मिल रहा है या यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। बाकी प्रॉक्टर एंड गैम्बल में ज़्यादा डिस्कस करने को नहीं है, इट्स अ गुड कंपनी, लार्ज कैप कंपनी है। ऑल्दो एफएमसीजी स्टॉक में मोमेंटम ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है, बट येस दिस इज़ कैन बी वन ऑफ द स्टॉक। बाकी मेरी साइड से हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशन करने को नहीं है, बिकॉज़ डेटा भी कन्फ्यूजन, काफ़ी हाई कन्फ्यूजन पे है। क्योंकि हमारा जो फ्यूचर ऑप्शन का डेटा है, वो कहीं न कहीं दिखा रहा है कि अभी एक शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है, बिकॉज़ एफआईएस प्रोस एंड क्लाइंट एक साइड पे आ चुके हैं।
थोड़ा सा अनवाइंडिंग हुई है सेलिंग साइड पे एफआईएस की साइड से, इतनी हैवी सेलिंग नहीं हो रही है इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स के अंदर। एट द सेम टाइम जो हमारा डबल फेक की हम बात कर रहे हैं, अगर वो एक्टिवेट होता है तो आने वाले टाइम में एक बड़ा फॉल आ सकता है इंडेक्स के अंदर भी, तो प्लीज़ कीप एन आई ऑन दैट। बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगे वो मैं आपको डेली बेसिस में अपडेट करता रहूँगा, जो हमारी वीडियोस डलती है इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे। अगर आपने अब तक फॉलो नहीं किया हमें तो इन दोनों प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक हमारा आपको मिल जाएगा, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड चैनल के बाद में मिल जाएगा। एंड आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। डू कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके व्यूज़ हैं, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। ऑलराइट, तो that's it from my side, and I see you on the Monday in our daily analysis. तब तक के लिए enjoy your weekend, have fun with your friends and families, enjoy and see you on Monday. Bye bye.